हेलो बच्चों, हमने यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन लिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, जिसके पूरे विस्तार पर यूडियल भार लगा हुआ है तथा मध्य में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। ये क्वेश्चन का चित्र आपको डायरेक्ट दिया गया है। इसमें आपको एसएफडी और बीएमडी आरेख बनाना है। तो यहाँ पर हम इसका आरेख बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर आपकी सपोर्ट लगेगी, ये सपोर्ट कैसी है, आपकी सिंपल सपोर्ट है आपकी। तो हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हटाकर नेक्स्ट आगे ऐसे ही बीम बनाएंगे, वहाँ पर अपनी एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया दिखाएंगे, ये आर ए। ऐसे ही इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाएंगे क्या, आर बी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वो 3 मीटर है। आधी दूरी कितनी है, 1.5, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1.5। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन Fx बराबर 0। यहाँ पर कोई आपका क्षैतिज बल न होने के कारण ये कंडीशन आपकी नहीं लगेगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, समेशन Fy बराबर 0, कि जितने आपके ऊर्ध्वाधर बल हैं उनका बीजगणित योग 0 के बराबर होगा। लेकिन हमारा कंसेप्ट अलग है। हम क्या कहते हैं कि जो बल नीचे से ऊपर को हैं, नीचे से ऊपर को कौन कौन से हैं आपके, RA प्लस RB बराबर ऊपर से नीचे को कौन कौन से हैं आपके, एक आपका 5 किलो न्यूटन का यूडीएल, सॉरी एक आपका 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। अब यूडीएल यूडीएल इसके पूरे विस्तार पर है। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। कैसी गलती, वो कंसिडर कर लेते हैं कि आपका जो यूडीएल है वो 1.5 मीटर की दूरी पर ही लगा हुआ है। आप हमेशा क्वेश्चन के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने पर क्या पता चला कि ए और बी के बीच आपका यूडीएल लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यूडीएल कितनी लंबाई पर है 3, कितना हो जाएगा 17 किलो न्यूटन। अब आपने मोमेंट लेना है ए पॉइंट पर। जब हम ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, आर ए गुणा 0 माइनस इस पॉइंट का मोमेंट 0 हुआ। इसके बाद पॉइंट हम सी पर पहुंचे। सी पर क्या है हमारा पॉइंट लोड, माइनस का 5 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1.5 प्लस। अब आपका यूडीएल पूरी लंबाई पर है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना, जब हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आधी दूरी आएगी 3/2। उसके बाद बी पॉइंट पर आए, बी पर हमारा क्या है आर बी प्लस आर बी गुणा कितना 3 बराबर 0। कन्फ्यूज नहीं होना है। माइनस देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बी में से कैसे घुमा रहा है क्लॉक वाइज, और ये से सपोर्ट कैसे घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। अब आपने से यहाँ से कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की सहायता से। देखते हैं कितना आएगा। आर बी का मान आएगा 8.5 किलो न्यूटन। जब इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा 17 में से माइनस, तो आर ए का मान भी कितना आएगा 8.5 किलो न्यूटन। अब इसके आगे जैसे ही आपकी प्रतिक्रिया निकल जाएगी, प्रतिक्रिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम किस साइड से, ए साइड से शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स 8 पॉइंट किस पर, ए पर। ए पर शेयर फोर्स कितना हुआ आपका 8.5 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स किस पर आए, सी से पीछे का शेयर फोर्स पॉइंट ए टू सी, सी के पीछे का शेयर फोर्स जो होगा, तो ए और सी के बीच में क्या है यूडीएल माइनस का 4, कितनी दूरी पर है 1.5, कितना हो जाएगा
देखते हैं कितना आएगा। 4 गुना 1.5 और माइनस आपका 8.5 जाएगा आपका 2.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट सी पर कितना हो जाएगा, पीछे का जो होगा तो सी पर देखो आपका फोर्स कितना है, नीचे को कितना माइनस का 5 किलो न्यूटन बराबर माइनस का 2.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, सी और बी के बीच का। शेयर फोर्स सी टू बी, पीछे का जो होगा तो अब देखो ध्यान से, सी और बी के बीच क्या लगाया आपका यूडीएल माइनस का 4, कितनी दूरी पर 1.5, कितना हो जाएगा माइनस का 8.5 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स कहाँ निकालना है, आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, पीछे का जो होगा तो, और बी पर आपका मान कितना आया है 8.5 बराबर 0। यह आपने कैलकुलेशन की शेयर फोर्स की। अब हम शेयर फोर्स का डायग्राम आपने बनवाएंगे। ये पॉइंट आपका ए, ये बी, ये हमने मान लिया कहीं यहाँ पर सी। ध्यान से देखना, ए पर कितना शेयर फोर्स है 8.5। आप स्केल में ये भी मान सकते हैं कि माना 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपको लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी 8.5 सेंटीमीटर की, कहाँ ए से ऊपर को, उससे भी आपका परफेक्ट डायग्राम आएगा। 8.5 किलो न्यूटन। उसके बाद ए टू सी, सी के पीछे का कितना हो 2.5, हमने मान लिया कहीं यहां पर आएगा। इस पॉइंट को इससे मिलाइए, उसके बाद एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ माइनस का 2.5। हमने मान लिया कि भैया आपका यहाँ पर आ गया माइनस का 2.5 किलो न्यूटन। अब इसको नीचे मिलाइए। उसके बाद सी टू बी, यानी कि बी से पीछे कितना हुआ 8.5, फिर हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। अब इसको इससे मिलाइए, और बी पर कितना हुआ 0, जाएगा आपका बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है निगेटिव। ये लाइन कैसी है आपकी लीनियर लाइन, ये लाइन कैसी है आपकी लीनियर लाइन। अब आपका जो शेयर फोर्स है वो सी पॉइंट पर 0 हुआ है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो ए और बी के बीच में शेयर फोर्स 0 हुआ था, वहां पर हमें दूरी निकालनी पड़ गई थी। लेकिन ये एग्जैक्ट सी पॉइंट पर 0 हुआ है, और सी पॉइंट की दूरी हमें पता है ए से कितनी है 1.5 मीटर। तो हमें इसमें दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं, ये हमें पता चल गया है कि सी पर जब शेयर फोर्स 0 है तो हमारा से बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर अधिकतम होगा, और सी तक की हमारे पास दूरी है। अब हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर 0 आएगा, क्योंकि बल तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने के कारण 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, आ रहेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8.5 गुना 1.5। उसके बाद आपका माइनस, ए और सी के बीच यूडीएल है, कितनी दूरी पर है 4 गुना 1.5 गुना 1.5/2 और बराबर 1.5 का बटा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा कहाँ होगा हाफ पर। यहाँ पर हमारा मोमेंट है और यही हमारी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब इसे देखते हैं हल करके कितना आएगा। (8.25 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है बी पॉइंट पर। बी पॉइंट का आपका बेंडिंग मोमेंट 0 आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। जब आपने बी पॉइंट पर मोमेंट लिया है कहाँ से, ए से, ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, 8.5 गुना 3 माइनस इस सी के यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 गुना 1.5 माइनस, अब आपका पूरे विस्तार पर क्या है, यूडीएल कितना 4, कितनी दूरी पर है, ए से बी तक की 3 मीटर इंटू 3/2, कैलकुलेशन करने पर क्या आ गया 0। अब आपने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। इधर ड्रॉ करा देते हैं आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ए पर 0, बी पर 0, सी पर कितना है 8.25 किलो न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, ए और सी के बीच यूडीएल था आपका, तो लाइन कैसा आएगी, पैराबोलिक। कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक। और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसा, पॉजिटिव। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपने इसमें ये लाइन ए और सी के बीच की जरूर लिखनी है, क्या है ये आपका पैराबोलिक कर्व। कैसी लाइन, पैराबोलिक कर्व। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे करेंगे तो आपका अगर क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं कटने का, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। अब आपको इससे आगे का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको इसका पहले प्रतिक्रिया निकालनी है, उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एसएफडी डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में आपको कभी प्रतिक्रिया के लिए नहीं कहेगा, वो आपको क्वेश्चन में सीधा कहेगा दिए गए चित्र में नमन प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल आरेख खींचिए। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, इस सपोर्ट को रिमूव करना है। एक बार रिमूव भी करके दिखा देता हूं। यह आपका लोड 5 किलो न्यूटन का, यहाँ पर हमारा एक यूडीएल है जिसका भार 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। यह आपका पॉइंट सी, यह आपका पॉइंट बी, यह आपका पॉइंट ए। देखो यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में क्लियर करा दिया था कि जहाँ पर रोलर सपोर्ट होगी वहाँ पर आपकी एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया होगी नीचे से ऊपर को। कैसे, नीचे से ऊपर को। आर प्रतिक्रिया रिएक्शन, पॉइंट बी होगा तो सफिक्स में बी लगा देंगे। ये सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट को भी मैंने आपको बता रखा है कि सिंपल सपोर्ट भी एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया होती है, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया आर प्रतिक्रिया रिएक्शन, ए पॉइंट है तो सफिक्स में ए लगाया, और दूरी 3 मीटर और 3 मीटर। अब आप इसमें आगे क्या करेंगे, प्रतिक्रिया निकालेंगे। सबसे पहले अपना वही काम है, क्या, समेशन एफ एक्स बराबर 0 कि अगर इस बीम पर क्षैतिज बल होंगे तो उनका बीजगणित योग 0 के बराबर होगा, लेकिन इस बीम पर कोई क्षैतिज बल न होने के कारण ये कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, समेशन एफ वाई। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 2 प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर को लगी हुई है। कौन कौन सी, आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से नीचे को लोड कितने हैं, 5 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल है। कितनी दूरी पर है, 3 मीटर पर है। कितनी मीटर पर है, 3 मीटर पर। तो कितना हो गया,
11 किलो न्यूटन, समीकरण आपकी 1। अब आपने यहाँ पर ए पॉइंट पर मोमेंट लेना है। आर ए का मान आर ए गुना 0 माइनस यूडीएल के लिए 2, कितनी दूरी पर है 3 मीटर पर, ये फोर्स हुआ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ जाएगी, इसके हाफ पर जाएगी, 3/2। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका -5, 5 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की 3 प्लस आर बी की हो जाएगी आपकी 6 मीटर बराबर 0, यहाँ से यहाँ तक की टोटल 6। कंसेप्ट वही है, यहाँ पर देखो ये आपका लोड इसे कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और ये से कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पर चिन्ह आपका चेंज हुआ प्लस, क्लॉकवाइज पर नेगेटिव नेगेटिव। अब आपने यहाँ से कैलकुलेटर की सहायता से आर बी का मान निकालना है। देखते हैं आर बी का मान कितना आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करने पर आर बी का मान आया आपका 4 किलो न्यूटन, और आर ए का मान जब आप वहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें से 11 में से माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 7 किलो न्यूटन। अब आपने इसका शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स निकालने के लिए शेयर फोर्स ए साइड से निकालेंगे। शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए पर कितना है 7 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, ए टू सी, पीछे का झुका तो ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ है आपका यूडीएल, कितनी दूरी पर है 3 मीटर पर, तो कितना बचा 1 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट सी पर, पीछे का झुका तो सी पर आपका नीचे को लोड कितना है -5, तो कितना बचा -4 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, सी टू बी, -4, सी और बी के बीच में कोई लोड नहीं है तो झुका तो। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, पीछे का झुका तो बी का मान कितना है आपका +4 किलो न्यूटन बराबर 0। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा आएगा। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। ए पर कितना है आपका 7 किलो न्यूटन, वही काम करेंगे कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर लाइन कितनी बनानी है 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद सी से पीछे का कितना आया 1 किलो न्यूटन, यानी कि सी का पीछे का यहाँ से 1 किलो न्यूटन बनेगा। यूडीएल होने के कारण लाइन कैसे आएगी, लीनियर लाइन। उसके बाद एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ आपका -4 हमने मान लिया कहीं यहाँ पर आएगा, ये हो गया। उसके बाद सी टू बी भी कितना रहा -4, यानी कि यहाँ तक भी आपका कितना रहा 4 किलो न्यूटन। कोई लोड ना होने के कारण कैसी लाइन आई, स्ट्रेट लाइन। और बी पर क्या हुआ आपका 0, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। ये लाइन कैसी है आपकी लीनियर लाइन। आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, कंप्लीट लिखना है, और लीनियर लाइन कभी शॉर्ट में लिख दे रही है आपकी स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पर भी शेयर फोर्स क्या हुआ 0 किस पॉइंट पर, सी पर। अब फिर वही बात आ गई कि ए और सी की हमारे पास दूरी है, इसलिए हमें दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, और सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा 0। फिर आप निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पर कितना हो जाएगा, आर ए की सी से दूरी 7 गुना 3 माइनस यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन मीटर का, कितनी दूरी पर है 3, और सी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2 बराबर
कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 गुना 3 गुना 1.5, 7 गुना 3 और माइनस आंसर 12 किलो न्यूटन मीटर। अब हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 7 गुना, भाई यहाँ से ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 6, फिर माइनस, अब क्या है आपका यूडीएल कितना, 2 किलो न्यूटन मीटर का कितनी दूरी पर, 3 इंटू 3/2। देखो ध्यान से समझना है बात, इस बार आपने जो 3/2 लिया है वो आपने यहाँ से यहाँ तक का लिया है, लेकिन आपका मूवमेंट कहाँ है, बी पॉइंट पर। तो हमें यहाँ से बी से इसके हाफ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगी, तो ये डिस्टेंस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, +3। उसके बाद आपका माइनस क्या बचा यहाँ पर, पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 बराबर 0। अब आपने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। सी पर कितना है आपका, 12 किलो न्यूटन मीटर। ए और सी के बीच यूडीएल की वजह से कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक, और ये कैसी आएगी, लीनियर लाइन। इसको बी को यहाँ तक बढ़ा लेना, ये कैसी लाइन आपकी, लीनियर लाइन। ये लाइन कैसी है आपकी, पैराबोलिक। ये आपका मैक्सिमम है यहाँ पर, कैसा, पॉजिटिव। ये आपका हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से आपने एसएफडी बीएमडी निकालना है सिंपल सपोर्टेड बीम का। आपको हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बीटीयूपी में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हम सोल्ड पेपर कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराएंगे, उसे भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा करने से बेटर है कि आप पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप क्वेश्चन को हिला पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। कम से कम एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाइए या 5 बार लगाइए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको मैं नहीं मानता, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 मिनट लगेगी करने के लिए, जबकि जब बच्चा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 4 से 5 मिनट लगेगी। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का डायग्राम दिया है और कहा है कि दिए गए चित्र में नमन आरेख तथा कर्तन आरेख खींचिए। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जहाँ रोलर सपोर्ट होगी वहाँ आपने उसे रिमूव करके नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वहाँ पर आपको आर बी प्रतिक्रिया दिखानी है। यहाँ पर इस सिंपल सपोर्ट को हटाकर एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया हो जाएगी आपकी आर ए। अब आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले समेसन एफ एक्स वाली कंडीशन आपकी नहीं लगेगी, दूसरी आपकी समेसन एफ वाई बराबर 0 लगेगी। उसे करने के लिए आप ध्यान से देखिए, नीचे से ऊपर का आपकी 2 प्रतिक्रिया कार्य कर रही है, आर ए और आर बी, आर ए प्लस आर बी। ऊपर से नीचे को कितने लोड, 2 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन प्लस यूडीएल आ गया 0.5 किलो न्यूटन मीटर। कितनी दूरी पर है, 8 मीटर पर।
0.5 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन। 0.5 गुना 8 4 प्लस 4 और प्लस आपका 2, 10 किलो न्यूटन। समीकरण हो जाएगी आपकी 1। अब आगे आपने क्या किया? ए पॉइंट पर मोमेंट लिया, आर ए गुना 0 माइनस, जिस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे उसका मान 0 क्यों होता है? क्योंकि प्रतिक्रिया तो होती है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने के कारण आर ए गुना 0 क्या मान हो जाएगा? 0 माइनस 2 किलो न्यूटन का लोड है। कैसे घुमाएगा? ऐसे क्लॉकवाइज। कितनी दूरी है? डी से ए तक की दूरी कितनी है आपकी? 5 मीटर। तो माइनस का 2 गुणा 5, फिर माइनस 4 किलो न्यूटन सी पॉइंट पर आए। अब सी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 10, फिर माइनस, अब यूडीएल है आपका कितना? 0.5 गुना 8, फोर्स बना इंटू 8/2। 8/2 का मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली 8/2, लेकिन मोमेंट हमारा ये पॉइंट पर है तो ये वाली दूरी इसमें क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। और ये दूरी कितनी है आपकी? 10 प्लस आगे पॉइंट क्या है आपका? आर बी। कितनी दूरी हो जाएगी? 18 बराबर 0। भाई 5 ये 5 ये और 8 ये 18 हो जाएगी। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगी आपकी 14 गुना 8 गुना 0.5, 56 प्लस 40, 18। यहाँ से आपका आर बी का मान आएगा 5.9 किलो न्यूटन। वैसे तो 5.8888 करके है, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया 5.9। आप 5.88 करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आर बी का मान, जब हम यहाँ आर ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे आर बी की जगह, इधर आके 10 में से माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 5.9 कितना बचा? 4.1 किलो न्यूटन। अब आपने आगे क्या करना है? इसमें शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, करते हैं। ए पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना हुआ? 4.1 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना हुआ? 4.1 किलो न्यूटन। उसके बाद आप शेयर फोर्स निकालेंगे कहाँ? ए टू डी, पीछे का जूगा तो। अब ध्यान से देखिए, ए और डी के बीच कोई बल लगा हुआ है क्या? कोई बल नहीं है, जूगा तो। उसके बाद आप शेयर फोर्स निकालिए एग्जैक्ट पॉइंट डी पर 4.1 जूगा तो। अब डी पर माइनस का 2 किलो न्यूटन लोड है, तो कितना बचा? 2.1 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे? डी टू सी 2.1 माइनस, डी और सी के बीच कुछ लगा है क्या? नहीं लगा है, तो जो का तो हमारा 2.1 किलो न्यूटन ही आएगा। फिर हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट सी पर 2.1 माइनस, सी पर कितना है नीचे को? 4 किलो न्यूटन। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 2.1 माइनस 4 माइनस का 1.9 किलो न्यूटन। अब हमें शेयर फोर्स निकालना है सी टू बी, माइनस का 1.9। अब सी और बी के बीच क्या लगा है आपका? यूडीएल लगा है। कितना? माइनस का 0.5, कितनी दूरी पर? 8, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5.9 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे? एग्जैक्ट पॉइंट बी पर 5.9 जो होगा तो बी का मान कितना आया था? प्लस 5.9 बराबर 0। काफ़ी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं शेयर फोर्स। बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट।
ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना 4.1, हमने वही काम किया कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा कहीं यहाँ पर 4.1 किलो न्यूटन। उसके बाद ए टू डी यानी कि डी के पीछे पीछे का, डी हमारा कहीं यहाँ है, यहाँ पर ले लेते हैं, डी बिल्कुल सामने आएगा, यहीं पे ही आएगा। यहाँ पर तो आपका 4.1 किलो न्यूटन है डी से पीछे पीछे का, लेकिन जैसे एग्जैक्ट डी पर गए तो 2.1 बचा, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आए 2.1 किलो न्यूटन आपका बचा। फिर D2C आपका 2.1 किलो न्यूटन ही रहा, D2C हमने ये मान लिया 2.1 किलो न्यूटन। अभी से इससे मिलाइए, चलिए। फिर एग्जैक्ट सी पे कितना, माइनस का 1.9, एक 1.9 किलो न्यूटन, कैसा, माइनस का, मिलाइए से इससे। फिर C2B माइनस के 5.9, अब ये 1.9 है तो कहीं इससे नीचे यहाँ पर ही आएगा, 5.9 किलो न्यूटन। कैसी लाइन आएगी, यूडियल होने के कारण लीनियर लाइन आएगी, जा गई आपकी लीनियर लाइन। और बी पर क्या है आपका 0, ये बनेगा आपका SFD डायग्राम। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये कैसी लाइन, लीनियर लाइन। ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पर भी शेयर फोर्स जो 0 हुआ है सी पॉइंट पर हुआ है, और सी की हमें दूरी निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए से सी तक की दूरी कितनी है 10 मीटर और बी से सी तक की दूरी है 8 मीटर। आप दोनों से किसी भी साइड से मोमेंट निकाल सकते हैं सी पॉइंट का। अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम निकल चुका है। चलिए शेयर फोर्स निकलने के बाद बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट किसकी बात करेंगे, ए की 0। फिर बेंडिंग मोमेंट किसकी बात करेंगे, डी की करेंगे। डी पर जब हम मोमेंट निकालेंगे तो आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आर ए कितना है आपका 4.1 गुना 5 बराबर कितना 20.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर आप बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, सी पॉइंट का निकालेंगे। डी के बाद क्या है सी, आर ए की सी तक की दूरी 10, 4.1 गुना 10 माइनस 2 किलो न्यूटन का लोड है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, 2 गुना 5 बराबर कितना बचा 31 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, पॉइंट बी पर। बी पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, देखते हैं होगा भी या नहीं। आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 यानी कि 4.1 गुना 18 माइनस इस 2 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 गुना 10 माइनस इस 4 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस 4 गुना 8। अब आपका क्या बचा यूडीएल, कितनी दूरी पर है 0.5 गुना 8 गुना 8/2 बराबर 0। 8/2 क्यों हुआ, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की चाहिए। इस बार यही हमारा मोमेंट है तो यही क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना आने के बाद अब आपने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट। यहाँ पर ए पर 0, डी पर कितना है 20.5 किलो न्यूटन मीटर, सी पर कितना है 31।
अब देखो ए और डी के बीच पॉइंट लोड है, तो कैसी लाइन आएगी, लीनियर लाइन। उसके बाद डी टू सी भी कैसी लाइन आएगी, लीनियर लाइन। लेकिन सी और बी के बीच कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक, और यही क्या है हमारा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कैसा डायग्राम, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कैसी लाइन आपकी, पैराबोलिक कर्व। ये तो आपने जरूर लिखना है। और ये दोनों कैसी लाइन आएगी, लीनियर लाइन। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब आपको इससे आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब यूडीएल यूवीएल एक साथ होगा। यूवीएल का भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया सिंपल सपोर्ट के केस में। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे।